Hello everyone, welcome back to my channel presented by Samir Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन ऑफ फुटबॉल में जो कि लास्ट सेकेंड पार्ट है. लास्ट सेकेंड पार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद कुछ मैं ऐसे टर्मिनोलॉजीज लेकर के आऊँगा जो कि आपके सिलेबस में तो हैं बट यू विल नॉट फाइंड इन योर बुक जनरली. तो जैसे कि सरस्वती पब्लिकेशन चलती है, कल्याणी चलती है, तो उन बुक्स में वो कंटेंट आपका है ही नहीं जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया गया है. तो उस वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लास्ट वीडियो फॉर फुटबॉल. उससे पहले आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट दैट इज़ ऑफ फुटबॉल. देखिए भाई, अभी तक के तो हम लोग ने कुछ स्किल्स पढ़ रखी थी. फंडामेंटल स्किल्स में ड्रिबलिंग के बारे में पढ़ा था, पीछे हेडिंग के बारे में पढ़ा था और कुछ इन स्टेप आउट स्टेप किक्स के बारे में पढ़ा था. आज उसी से रिलेटेड कुछ और पार्ट हम लोग समझते हैं. दैट इन द फंडामेंटल स्किल्स देयर इज अ स्किल नेम एज क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग का ही दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रैपिंग. ठीक है, ट्रैप का मतलब क्या है? बॉल को कुशन करके अपने कंट्रोल में लेना या अपनी बॉडी के पास उसे कंट्रोल में रखना आफ्टर रिसीविंग द बॉल. दिस वाज कॉल्ड एज अ ट्रैपिंग और कॉल्ड एज अ क्वेश्चनिंग. क्वेश्चनिंग, दिस इज क्वेश्चनिंग. ओके, तो काम क्या है कि सपोज व्हेन द बॉल इज कमिंग इनटू द एयर एंड यू हैव टू रिसीव इट. तो कैसे रिसीव करेंगे उसके कई अलग अलग तरीके हैं. जैसे कि आप अपना हेड यूज कर सकते हैं, आप अपना चेस्ट यूज कर सकते हैं, आप अपना शोल्डर यूज कर सकते हैं, आप अपना स्टमक बेली रीजन यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज योर थाई रीजन एज वेल एज योर टोज, द लोअर पार्ट ऑफ द स्टड्स. तो ये कुछ तरीके हैं ऊपर से नीचे तक के बॉडी में जहां से हम बॉल को कंट्रोल करते हैं, कुशन करते हैं. इतना कंट्रोल करते हैं बॉल की फ्लाइट और हाइट और स्पीड जज करके कि हम बॉल को अपने एरिया के पास रोक सकें. तो आइए समझते हैं उसमें से सबसे पहला क्या है. दैट दिस द फन वन इज सोल ट्रैपिंग. दिस इज विद द हेल्प ऑफ द स्टड्स, यानी कि जो आप जूते पहने हो वो निचला हिस्सा जो आपका है उससे आपको बॉल को क्या करना है, कंट्रोल करना है. सपोज आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि बॉल एयर में आती है, बॉल एयर में आने के बाद वो क्या कर रही है, पैर के नीचे रुक रही है, राइट. वो क्या करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग. बिल्कुल, या तो स्टॉप भी कर सकता है या तो इतना बैलेंस रखे कि बॉल रिबाउंड होकर के उसी प्लेयर के पास रहे जिसने उसे रोका है. तो हियर द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रैपिंग यूजुअली यूज्ड फॉर ग्राउंड पासेस. You lift your foot slightly and use the bottom of your cleats, that is the sole, to pin the ball into the ground. वो हल्का सा डंप स्पीड लेगा और छोटा सा रिबाउंड होकर के बॉल वहीं का वहीं रुक जाएगा और आपके कंट्रोल में रहेगा, राइट. दिस इज कॉल्ड एज अ सोल ट्रैपिंग. सेकेंड वन इज इनसाइड ऑफ द फुट ट्रैपिंग. जैसे कि मैंने इनसाइड किकिंग बताई थी, वैसे ही यहाँ पर इनसाइड ट्रैपिंग है. दैट इज यूज्ड बाय द प्रोफेशनल प्लेयर्स, right? You turn your foot outwards and you use the large surface area of the arc. जैसे कि ये हमारा टो है भाई, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा लेस एरिया है, ये फ्रंटल पार्ट है टो और ये है आर्क. तो जहां आप आर्क का एरिया यूज करके, यानी कि दिस पोर्शन यू आर यूजिंग इनवर्ड्स टू कंट्रोल अ बॉल, टू कुशन अ बॉल. आप जज करते हो, पैर उठाया आपने और बॉल को यहाँ पर ला करके बैलेंस किया, रोका, रखा. दिस इज कॉल्ड एज अ क्वेश्चनिंग विद द हेल्प ऑफ योर इनसाइड पार्ट ऑफ द फुट, दैट इज कॉल्ड एज इनसाइड फुट ट्रैप. आप इतनी बात कम से कम ध्यान रखें. और क्या ध्यान रखना है, यू विड्रॉ योर फुट स्लाइटली टू एब्जॉर्ब. बात कौन सी है, कीवर्ड मार्क करें, टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट. हालांकि बॉल का इम्पैक्ट इतना तेज ना हो कि वो बॉल आपके यहाँ इनसाइड पार्ट से लड़े और रिबाउंड होकर के दूर चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू नीड टू मेक अ कंट्रोल ओवर इट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग, नेम एज इनसाइड फुट ट्रैप. इतना मार्क कर लें भाई. अगर आपको डेफिनेशन भी लिखनी है ट्रैपिंग की तो यहां से लिख सकते हैं, इतना मार्क कर लें. और इसी का दूसरा नाम लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेश्चनिंग. नेक्स्ट इसी का ही पार्ट आता है दैट हाउ टू यूज नेक्स्ट ट्रैप, दैट इज कॉल्ड एज अ थाई ट्रैप. थाई ट्रैपिंग का काम क्या है कि आप अपने पैरों को ऊपर तक उठाएंगे थोड़ा सा
लिफ्ट अप करेंगे ऊपर की तरफ, ताकि ये जज हो सके कि हमारी जो बॉल है वो कितना रिबाउंड होकर के ग्राउंड से ऊपर उठेगी या डायरेक्टली एयर में आ रही है। तो ये सब चीज़ें जज करना स्किल होती है प्लेयर की। अब उसे क्या करना है, पैर का अपना इनवर्ट साइड लेना है, और इनवर्ट साइड यानी कि मीडियल साइड लेने पर थाई का रीजन से बॉल को रोका जाएगा, कुशन किया जाएगा, और जैसे ही बॉल कुशन होगी वो आपके बॉल बॉडी के पास रोकी जा सकती है। दिस इज कॉल्ड एज थाई ट्रैपिंग। मार्क कर लें भाई थोड़ा सा इसमें, दैट व्हेन द बॉल इज एट अ हाइट दैट इज टू लो फॉर द चेस्ट बट टू हाई फॉर द फीट, यू यूज द फ्लैशी पार्ट, ये स्पेसिफिक है, फ्लैशी पार्ट ऑफ योर थाई एज अ कुशन। जैसे ही बॉल ड्रॉप होगा आप उसे रोक लोगे, एंड लूपिंग द बॉल्स और क्लियरेंस दैट द फॉलिंग इट एट वेस्ट हाइट। इतनी बात कीवर्ड के तौर पे मार्क कर लें और अपने नोट्स में प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई चेस्ट ट्रैप। चेस्ट ट्रैप का मतलब होता है बॉल को क्वेश्चन करना अपने चेस्ट से। कभी कभी बॉल डायरेक्ट आएगा इन द एयर और रिबाउंड होने के बाद भी आ सकता है ग्राउंड से, तो यू नीड टू मेक अ लिटिल बिट लीन बैकवर्ड सो दैट यू आर ओपनिंग योर आर्म। जैसे कभी आपने देखा ना, हाथ से तो रोक नहीं सकते, यू आर नॉट यूजिंग योर पाम्स, यू आर नॉट यूजिंग योर हैंड्स, तो या तो शोल्डर या तो चेस्ट रोकना है, हेड यूज करना है। तो आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, लिटिल बिट लीन बैकवर्ड, पीछे की तरफ कर रहे हो, सो दैट इट गिव्स अ कुशन टू द बॉल and after that it takes rebound near your body line. Now this is called as a chest trap, which is used for high lofted balls. This require most give to be effective. You lean back slightly, देखो कीवर्ड आ गया, you lean back slightly, puff out your chest and let the ball hit the center of your sternum. जहां बॉल रुकेगी वो हल्का सा पंच करके बॉल रोक ली जा सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाए दैट इज आउटसाइड ऑफ द फुट ट्रैप। अभी इससे पहले था इनसाइड, यहाँ जस्ट रिवर्स हो गया आउटसाइड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा हाथ नहीं पैर है, तो ये जो आर्क है आपका इनसाइड एरिया है, और ये जो पिंकी फिंगर साइड का एरिया होगा ये कौन सा होगा, ये आउटर साइड का एरिया होगा। तो आप जब आउटसाइड से बॉल रोकोगे तो दिस इज कॉल्ड एज आउटसाइड ऑफ द पार्ट ऑफ फुट। तो यू यूज द आउटर एज ऑफ योर बूट टू रीडायरेक्ट द बॉल्स मोमेंटम अवे फ्रॉम अ डिफेंडर। बस सिंपल सा काम करना है, बॉल को अंदर की तरफ करके रोकना है या बॉल को बाहर की तरफ। ये डिपेंड करता है दैट बॉल स्पीड, बॉल फ्लाइट, बॉल हाइट एंड डायरेक्शन ऑफ इट। कहाँ से बॉल कितनी तेजी से कितने मूवमेंट के साथ आ रही है, इसको जज करना प्लेयर का काम है, और उसे रोकना भी इस तरह से प्लेयर का काम है। हाईलाइट कर लें, कीवर्ड जरूर मार्क कर लें, अंडरलाइन जितना उतना मार्क कर लें। नेक्स्ट आ जाए वेरियस स्किल्स ऑफ अ गोल कीपर, दैट इज गोल कीपिंग। जैसे हम लोग ने क्रिकेट में पढ़ा था विकेट कीपिंग, वैसे ही भाई इसमें है दैट इज गोल कीपिंग। तो गोल कीपिंग इज डन बाय हुम, दिस इज डन बाय गोल कीपर, राइट। और गोल कीपर के इक्विपमेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो मेनली ही यूज हैंड ग्लव्स which prevent the ball easily to stuck into the hands। वरना जो ग्रासी सरफेस होता है, वेट सरफेस होता है, अगर नेकेड हैंड्स होंगे तो वो बॉल उससे स्लिप करके बॉल गोल पोस्ट या उससे पीछे चली जाएगी। तो इसीलिए रबर सिंथेटिक मटेरियल यूज किया जाता है, लेदरी मटेरियल यूज किया जाता है, सो दैट यू कैन ईजिली ग्रैब द बॉल एंड कंट्रोल द बॉल बिफोर गोइंग इनटू द गोल पोस्ट, राइट। सो मूविंग बैक विद द गोल कीपिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल इन विच पहली स्किल क्या है, द स्किल नंबर 1 इज हैंडलिंग एंड कैचिंग। बॉल को हाथ से रोकना और कैच पकड़ना। तो द डब्ल्यू वॉच, द डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे विकेट कीपर गोल कीपर की बात है। कैच इज द होल्ड स्टैंडर्ड ऑफ हैंडलिंग। अब ये डब्ल्यू क्या है, फॉर्मिंग अ डब्ल्यू विद योर हैंड्स विद योर थंब एंड द इंडेक्स फिंगर बिहाइंड द बॉल टू एंश्योर इट डजंट स्लिप थ्रू। ठीक, ये देखो ये हमारा हाथ है, ये हमने क्या बनाया है, ये डब्ल्यू बनाया है, इस तरह से डब्ल्यू बनता है। तो ये गोल कीपर का काम है दैट टू रेज हिज हैंड्स लाइक दिस वे एंड टू स्टॉप द बॉल व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स द हाइट ऑफ अ चेस्ट और अबव इट। ठीक है, डब्ल्यू होल्डिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कूप। स्कूप का काम क्या है, स्कूप होता है कि जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना स्कूप से, थोड़ा सा एक चम्मच कटोरा टाइप का, उससे ऐसे आइसक्रीम निकाली और मजा आया। ठीक है, वैसे ही गोलकीपर का काम है कि बॉल को एक स्कूप वे में क्या करना है, पकड़ना है और अपनी बॉडी के क्लोज लेकर के आना है। सो दिस हैंड इज क्रिएटिंग ए स्कूप वेयर यू आर बाउंडिंग द बॉल टू होल्ड विद योर चेस्ट एंड सो दैट इट डजंट रिबाउंड इट अगेन। तो ये काम किसका है, दैट इज द स्कूप। तो फ्लो लो ड्राइविंग शॉट्स टू योर बॉडी बिहाइंड द बॉल, ड्रॉप 1 to the knee के
दैट इज पोजिशन एंड स्कूप द बॉल इनटू योर चेस्ट। नेक्स्ट है द हाई क्लेम एंड पैरिंग पंच। इतनी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझ सकते हैं। दैट कैचिंग क्रॉसेस द हाईएस्ट पॉइंट, टाइमिंग इज एवरीथिंग हियर एंड टू प्रिवेंट द स्ट्राइकर फ्रॉम गेटिंग हेड टू इट। नेक्स्ट इज पैरिंग और कॉल्ड एज पंचिंग, जहां पर आप अपनी बॉल को कैच नहीं करते लेकिन उसे पंच कर देते हो ताकि वो गोल पोस्ट पे ना जाए और बॉल वहां से दूर हो जाए। तो ये चीजें हमारी किसकी हैं, हैंडलिंग एंड कैचिंग की रिलेटेड है। अब बात आती है पोजिशनिंग की। सेकेंड पॉइंट है पोजिशनिंग एंड नैरोइंग द एंगल। आप अपने एंगल को किस तरह से छोटा कर रहे हो, किस तरह से बड़ा कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप पेनाल्टी शूट्स पे गोलकीपिंग कर रहे हो कि मूविंग द बॉल की गोलकीपिंग कर रहे हो, बॉल करीब है, बॉल दूर से आ रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो गुड गोलकीपर इज ऑफन अबाउट मेकिंग द गोल लुक स्मॉलर। द आर्क कीपर मूव्स अलोंग एन इमेजिनरी सेमी सर्कल रिलेटिव टू द बॉल्स पोजिशन एंड क्लोजिंग डाउन एंड पोस्ट प्ले। क्लोजिंग डाउन का मतलब बॉल को कैसे रोकना है। तो व्हेन एन स्ट्राइकर इज 1-on-1 कमिंग ऑफ योर लाइन forces them to make decision quickly and leaves them with very little net to aim it। आप इस तरह से अपनी बॉडी को लाइन अप करो, अलाइन करो, इतना एंगल बनाओ, हाथ खोल सकते हो, पैक कर सकते हो, जंप कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, कुछ भी करो, बट सिंपल गोलकीपर का काम क्या है कि बॉल को रोकना है। आप इतना अपनी बॉडी से सामने वाले को डिफेंड कर दो कि उसे लगे कि गोल की जो गोल पोस्ट है वो बहुत बड़ा नहीं छोटा है और उसे गोल मारने में प्रॉब्लम। तो ये चीजें स्किलफुल कौन परफॉर्म कर सकता है, दैट इज बाय द गोलकीपर। ये चीजें मार्क कर लें, कुछ नहीं पूरा याद रख सकते तो बेटा इंपॉर्टेंटली बस आप इतना याद रख लो और हैंडलिंग बॉल में बस इतना याद रख लो, ये दो, हैंडलिंग कैचिंग और स्कूप, ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मार्क कर लें इतना। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज लेकर के आऊँगा, हालांकि जो आपकी बुक्स हैं सरस्वती पब्लिकेशन, कल्याणी पब्लिकेशन, DN पब्लिकेशन और एनी अदरवाइज, तो हम इनमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेके आए जो कि बुक्स में हैं। कुछ ऐसे होंगे जो शायद आप पहले पीछे पढ़ चुके होंगे, बट कुछ ऐसे हैं जो इनमें नए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टर्म वॉली। ठीक है, वॉली का मतलब एयर में जो बॉल है। तो स्ट्राइकिंग द बॉल व्हाइल इट इज इन द एयर, छोटे छोटे से टर्म है, याद रखना है कि जब बॉल एयर में हो और उसी टाइम पीरियड पे आप बॉल को हिट कर दो, दिस इज कॉल्ड एज वॉली। हाफ वॉली क्या होगा, हाफ वॉली का मतलब होता है जैसे ही बॉल स्ट्राइक करेगी, तो मतलब क्या है, ये एरो बना लो इस तरह से, ठीक है, एक में बादल बना लो, एक में चिड़िया बना लो। बादल का मतलब क्या है, जब बॉल हवा में है। चिड़िया का मतलब क्या है, जैसे ही वो नीचे आई एंड यू हैव स्ट्राइक इट, तो आफ्टर बॉल इमीडिएटली इट बाउंसेस फ्रॉम द ग्राउंड, then you requires to hit the shot। this is the game of a timing, कि बॉल एयर में जैसे ही आ रहा है, जैसे ही ग्राउंड पे टिप हुआ यानी कि बाउंस हुआ, वैसे ही आपने इसको क्या कर दिया, किक कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज हाफ वॉली। नेक्स्ट आते हैं लॉब। लॉब का मतलब ही क्या हुआ, लॉफ्टेड पास, जो कि एयर में जाता है। तो फ्रॉम द ग्राउंड टू द एयर, राइट, सिंगल एरो याद रखना, ये ग्राउंड से एयर में जाता है ताकि हम किसी प्लेयर को क्रॉस करा करके बॉल आगे बढ़ा सकें। दिस इज कॉल्ड एज लॉब। चिप शॉट हम लोग शायद पीछे पढ़ चुके हैं, दैट स्पेशलाइज्ड लॉब वेयर द प्लेयर स्टैब्स देयर फुट अंडर द बॉल एंड टू गिव अ बैक स्पिन। थोड़ा सा बॉल के निचले हिस्से पर बॉल को मारा जाता है, स्फेरिकल फेस के सामने, मतलब जो उसका पेट है, स्टमक एरिया बॉल का, उसके सेंट्रल हिस्से से भी नीचे मारेंगे ताकि बॉल जो है वो आगे मूव करे और थोड़ा सा स्पिन यानी कि रोल होते हुए जाए। दिस इज कॉल्ड एज अ चिप शॉट एंड ये हमारे टोज से यूज की जाती है। कौन सा एरिया यूज होता है भाई, टो का एरिया यूज होता है। नेक्स्ट इज अ बाइसाइकिल किक, जिसको हम लोग ओवरहेड किक के नाम से जानते हैं। ये तब पड़ता है जब बॉल एयर में हो और हमें अपने पीछे बॉल का शूट करना हो विद अ हाई स्पीड, और जनरली हमारा पीछे गोल पोस्ट हो। तो बॉल सामने से आ रहा है, बाउंस हुआ हो, रिबाउंड हुआ हो या एयर में ही आ रहा हो, तो जब पर्सन फ्लिप करता है, फ्लिप बैक करता है, पीछे की तरफ फ्लिप करेगा और उड़ने के बाद पीछे अपनी बॉडी पे के पीछे किक करेगा। आपको ये इमेज मेरे सामने साथ में दिख रही है। ये इमेज क्या दिखा रही है कि दैट द प्लेयर इज शूटिंग अ बाइसाइकिल किक व्हाइल मेकिंग अ किक इन अ बाइसाइकिल फॉर्म इन अ एयर सो दैट द बॉल मूव्स बिहाइंड द बॉडी। तो ये हो गया भाई आपका बाइसाइकिल किक। और आता है नटमेग। नटमेग क्या है, ड्रिबलिंग द और पासिंग द बॉल डायरेक्टली थ्रू अ प्लेयर।
तो जब आप किसी एक प्लेयर के बॉडी से बॉल आगे ले जाओ और उसको पास होने के बाद खुद रिसीव कर लो, दिस इज कॉल्ड एज अ नटमेग, या कोई आपका दूसरा जो ओपोनेंट है या सॉरी टीम मेंबर है वो उसे रिसीव कर लेगा। तो नटमेग में क्या है कि हम प्लेयर को डिसेप्ट कर रहे हैं, ड्रिबल करके उसके बीच से बॉल ले जा रहे हैं और आगे जाके खुद रिसीव कर ले रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज अ नटमेग स्किल। हर तरीके की आपको एक इमेजिनरी फॉर्म मेरे लेफ्ट साइड पर दिख रही होगी, दिस इमेज इज शोइंग द स्किल व्हेन दे इज परफॉर्म्ड। क्लियर है? इतनी चीजें भाई मार्क कर लें। इनमें थोड़ा सा इजी वे है, बादल से याद रखना, एयर में तो वॉली, बर्ड से याद रखना, ये इस तरीके के लोग बर्ड बनाते हैं ना, बर्ड से याद रखोगे क्या है कि जैसी बॉल रिबाउंड हुआ, किक हुआ तो क्या है हाफ वॉली। सिंगल एरो की बात करेंगे इन द एयर तो इट इज लॉफ्टेड, राइट। अब इस पे बता दे चिप शॉट में क्या मैंने बोला स्पिन वे है, तो स्पिन के लिए आप इस तरह से याद रखो कि ग्राउंड सरफेस से क्या हुई, बॉल स्पिन करते हुए रोल होते हुए गई यूजिंग द टोज ऑफ द प्लेयर। बाइसाइकिल किक में कैसा है, बाइसाइकिल किक में जो शूट है वो पीछे की तरफ है, ये एरो जो मैंने रिवर्सल बनाया है इसको आप इससे याद कर सकते हो। तो आप अपने एरोज को ध्यान दो, ये बादल याद रखो, ये बर्ड याद रखो, ये सिंगल एरो इन एयर याद रखो, ये स्पिनिंग रोल याद रखो, ठीक है, और ये टो किक से रिलेटेड है, और ये हमारा बैक फ्लिप शॉट, ठीक है, जहां एरो पीछे की तरफ आपको शो कर रहा है। ठीक, इजी है, याद करने की कोशिश करो, नहीं याद होता तो डायग्रामेटिकल समझो, राइट। नेक्स्ट इसी में ही आ जाए कुछ और स्पेसिफिक स्किल्स, दैट इज इन अ टैक्टिकल प्ले। अब टैक्टिकल प्ले की बात अगर हम करें तो इनमें सबसे पहला क्या आता है, दैट इज अ क्रॉस स्किल है। क्या स्किल कहती है, अ मीडियम टू लॉन्ग रेंज पास। तो ये क्रॉस क्या है, दिस क्रॉस इज रिफ्लेक्टिंग अ पास। जहां हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि शॉर्ट पास, लॉन्ग पास और मीडियम पास होते हैं, उसी तरीके से ये रिलेट किया गया है। सेंड फ्रॉम वाइड एरियाज, दैट इज द विंग्स, विंग्स मतलब लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, इनटू द पेनल्टी एरिया, यूजुअली इंटेंडेड टू अ टीममेट टू हेड और वॉली द गोल। सपोज यहाँ आपका गोल पोस्ट है भाई, और ये आपका गोल एरिया, ये आपका पेनल्टी एरिया, राइट। अब यहाँ से किसी एक प्लेयर ने बॉल शूट किया और ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो वन प्लेयर, दोज हु आर मूविंग इन, दे कैन यूज देयर हेड और द बॉडी पार्ट सो दैट दे कैन शूट द गोल। नेक्स्ट आ जाए थ्रू पास। थ्रू पास भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लें, प्रीवियस वीडियो में बताया था, that pass sent to an open space behind a defensive line to a teammate to run on to। हमने एक ऐसा पास किया जो हमारे एक प्लेयर को गया और हम प्लेयर को पास देने के बाद फिर आगे बढ़ गए कि हम खुद पास रिसीव कर सकें। दिस इज कॉल्ड एज थ्रू पास, जो 1-on-1 एक दूसरे टीम मेंबर के साथ चलता है। नेक्स्ट इज ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या है, यूजुअली अ फुल बैक रन्स दैट पास्ड द टीममेट हु हैज द बॉल टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन आउट वाइड। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अटैकिंग प्लेयर जो है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद क्या करेगा, अपने ही टीममेट से थोड़ा सा आगे जाकर के बॉल को कवर अप करेगा। लगभग ये स्किल सिमिलर है, बट काम क्या कर रहा है, हु हैज द बॉल टू प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन आउट वाइड, बाहर की तरफ, यानी कि जो साइड लाइंस होती हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट इज 1-on-1, अ पासिंग ऑफ अ बॉल, बाईपास, ये भी लिखा हुआ है। A situation where an attacker has bypassed all defenders and faces only the goalkeeper। तो काम क्या कर रहा है, ये एक प्लेयर से पास होकर के निकल रहा है, बाईपास होते हुए जा रहा है और सीधा ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां सामने हमारे सिर्फ गोलकीपर खड़ा है, तो और कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड एज 1-on-1। तो सिचुएशन जहां अटैकर बाईपास करता है बॉल को और आगे निकल जाता है ताकि वो गोल पोस्ट तक के गोल शूट कर सके। नेक्स्ट आ जाए मार्किंग। Staying close to an opponent to prevent them from receiving the ball or marking or making a play। Suppose हम एक अटैकर है, हमारा ओपोनेंट डिफेंडर है, तो जो हमारी टीममेट्स में बॉल चल रही है वो हम एक प्लेयर को पकड़ के रखें। पकड़ के मतलब हाथ से नहीं पकड़ना है, बाल नहीं पकड़ लेने, कपड़े नहीं पकड़ लेने कि भाई कहीं जाओगे नहीं तुम, दिस इज नॉट द वे। यहाँ पर क्या स्किल है मार्किंग की, कि हम उसके ऊपर एक पॉइंट रखे हुए हैं, नजर रखें कि भाई ये जैसे ही आगे बढ़ेगा हमें इसके आगे जाना है, ये जैसे ही पीछे हटेगा हमें इसके साथ पीछे आना है, ताकि हम इसको बॉल को रिसीव करने से बचा लें और हम अपने ही कंट्रोल में और हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं वो अपने कंट्रोल में बॉल को रिसीव कर लें। दिस इज कॉल्ड एज मार्किंग।
नेक्स्ट इसी में आ जाए जोनल मार्किंग। ये भी एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, ये भी एक स्ट्रेटजी है डिफेंसिव स्ट्रेटजी, वेयर द प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग ए स्पेसिफिक एरिया। अब इसे मार्क कर लो कि हम पर्टिकुलर एरिया मार्क करते हैं कि जहां जहां अगर कोई प्लेयर आएगा डिफेंडिंग टीम का, हम उस पर्टिकुलर प्लेयर को बॉल नहीं पकड़ने देंगे। This is called as a specific marking called as a zonal marking of the pitch rather than a specific opponent। अब हम opponent को नहीं पकड़ रहे हैं, अब हम एरिया पकड़ रहे हैं, लेफ्ट साइड पकड़ रहे हैं, मिड साइड पकड़ रहे हैं और फ्रंट एरिया पकड़ रहे हैं या मिडिल एरिया पकड़ रहे हैं। तो हम विंगर्स के साइड भी हो सकते हैं, सेंटर फॉरवर्ड के साइड भी हो सकते हैं, सेंटर बैकवर्ड के साइड भी हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने स्पॉट बना लिया कि भैया हमें यहाँ किसी प्लेयर को आएगा तो उसको रोकेंगे, डिफेंड कराएंगे, बॉल उसे कैच करने नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड एज द मार्किंग नेम एज जोनल मार्किंग। ठीक है, हर एक तरीके की इमेज शो हो रही है, साथ में आप इसे यूटिलाइज करें, ऑब्जर्व करें और इसको रिटन फॉर्मेट में थोड़ा सा लिख के याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई रोल्स एंड एरियाज। अब यहाँ पर हम पहले कुछ टर्म की बात कर रहे हैं कि अटैकर कौन होता है, जो बॉल को शूट कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज एन अटैकर, राइट, यानी कि फॉरवर्ड प्लेयर जिसका काम है गोल स्कोर करना। ठीक, डिफेंडर का काम क्या है कि बॉल को प्रिवेंट करना, तो ये क्या करते हैं, प्राइमरीली जॉब इज टू स्कोर द गोल। इनका काम क्या है, बैक टू स्टॉप द ऑपोजिशन फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल, ये गोल होने से बचाते हैं। टेक्निकल एरिया, द बॉक्स ऑफ जोन, इसका दूसरा नाम क्या है, टेक्निकल एरिया, दैट इज कॉल्ड एज बॉक्स ऑफ जोन in front of the dugout where the manager and coaches are allowed to stand and give instructions। आपने अगर फुटबॉल मैच देखे हो तो जो बाउंड्री लाइन होती है उस बाउंड्री लाइन के बाहर एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। दैट बॉक्स वो डगआउट और मेन फील्ड के बीच का हिस्सा है जहाँ पर सिर्फ कोच या मैनेजर खड़े होंगे और वो वहीं से इशारा कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपको कैसे उस पूरे गेम पीरियड में खेलना है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज टेक्निकल एरिया। अब आ जाते हैं मैच ऑफिशिएटिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, व्हेन द रेफरी सीज अ फाउल बट अलाउज प्ले टू कंटिन्यू। बहुत चीजें जो हम हाईलाइट कर रहे होते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज दीज आर द कीवर्ड्स टू रिमाइंड, टू रिमेंबर एंड टू राइट इन एग्जामिनेशन, राइट। RRW का फॉर्मूला है मेरा भाई, क्या फॉर्मूला है, रिमाइंड, एक बार देख लो, रिवाइज, उसे समझ लो, रिवाइज कर लो क्या करना है, एंड राइट, अब उसे लिखो क्या करना है, कैसे करना है। तो आपकी भाई कीवर्ड्स क्या हैं, जो कीवर्ड्स हैं उसको समझो। फाउल बट अलाउज प्ले टू कंटिन्यू, सिंपल सी बात, लगा कि ये फाउल है लेकिन रेफरी की नजर में नहीं है। रेफरी थिंक्स दैट कि ये नाटक कर रहा है, ये बेवकूफ़ी कर रहा है, दिखा रहा है, ब्लफ कर रहा है, तो ये हम प्ले को रोक नहीं सकते, राइट, पड़ा रहना, बाकी अपना मैच चलता रहे। दिस इज कॉल्ड एज एन एडवांटेज फॉर द ओपोनेंट्स टीम मेंबर्स। तो व्हेन because the fouled team is still in a dangerous or advantageous position, right? Next, additional time, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा जो 90 मिनट्स के गेम में जितना भी टाइम प्लस होता जा रहा होता है बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू सेलिब्रेशन ऑफ गोल, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू बॉल बर्स्टिंग कंडीशन और ड्यू टू द बॉल व्हेन इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, आउट ऑफ द टच लाइन और साइड लाइन और गोल लाइन, जहां से भी बॉल जा रही बाहर, जितनी देर के लिए मैच रुका है उस रुके हुए टाइम पीरियड को धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे वो सेकेंड हाफ हो। देन दिस इज कॉल्ड एज एन एडिशनल टाइम। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, ये एडिशनल टाइम 90 मिनट्स यानी कि टोटल 45 मिनट्स के हाफ में ही ऐड हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे वो सेकेंड हाफ हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो 15 मिनट के होते हैं, दो हाफ, 15 मिनट ईच हाफ, जो कि किसके बाद पॉसिबल है, आफ्टर द गेम ऑफ टाई। जब टाई हो जाए तब आपको डिसाइड करना है विनर, उसके लिए आप ये 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। तो डोंट मर्ज विद एडिशनल टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम, डोंट रिवर्स विद एडिशनल टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम, उल्टा मत लिख करके चले आना, ठीक है। इन बातों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है और एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ वर्ड इससे जरूर पूछा जाता है। Okay, now next we are moving with the goal line technology. The goal line technology is referring to a system that is an electronic system. ये सिस्टम क्या डिफाइन करता है, जैसे क्रिकेट में होता है DRS सिस्टम, वैसे ही गोल लाइन टेक्नोलॉजी का सिस्टम ये है दैट इन अ फुटबॉल गेम आपकी बॉल
गोल लाइन से बाहर है या नहीं है, गोल लाइन के अंदर गोल पोस्ट में जा चुकी है, कंप्लीटली क्रॉस हुई है या नहीं हुई है, दैट इज टू बी डिफाइंड बाय द गोल लाइन टेक्नोलॉजी। ये कंप्लीटली आपको रेफरेंस ये देगा, अगर रेफरी उसे प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं कर सकता और डिसीजन क्लियर नहीं होता, तो ऑन द क्लेम दिस गोल लाइन टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स विद द गोल, इज इट देयर और नॉट। तो ये भाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू आपको याद रखना है, दैट इज गिवन बाय और नोटिफाइज बाय द रेफरी। एंड द लास्ट वन इज दैट इज वीडियो असिस्टेंट रेफरी। वीडियो असिस्टेंट रेफरी इज ऑल्सो नोन एज वार, जिसका भी एक सिस्टम है कि आपके जितने भी एरर्स या कोई ऐसी फाउल या कोई ऐसी कंडीशन गेम के ड्यूरेशन में आकर हुई है जो रेफरी और असिस्टेंट रेफरी नहीं देख सकते हैं, स्पेसिफिकली गोल लाइन से रिलेटेड या टच लाइन से रिलेटेड बात होती है। तो इन दैट केस द रिमोट ऑफिशियल हु रिव्यूज द वीडियो फुटेज, जिसका काम क्या है, क्लियर एंड ऑब्वियस डिसीजन देना कि यहाँ प्रॉपर गोल है या नहीं है, पेनाल्टीज अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, रेड कार्ड्स हैं या कोई और मिस्टेकन है या कोई और सर्कमस्टांसेस है जिसके थ्रू उसे कोई डिसीजन फाइनलाइज करना है। दिस कैन बी डन बाय दीज टू टेक्नोलॉजीज, दैट इज GLT गोल लाइन टेक्नोलॉजी एंड वार, दैट इज वीडियो असिस्टेंट रेफरी। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स लगभग सारे क्लियर हो चुके होंगे। Next in the video we will discuss about some specific key terms and keywords that are mentioned in your syllabus but not in your book, और उससे से रिलेटेड कुछ नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में बता करके चैप्टर खत्म हो जाएगा। Till then, take care all of you. We will meet again in the next video. Till then, subscribe, share and promote the channel for specifically physical education. Thank you everyone.